Hello class 8. So as we are on the reading of chapter number 1, Honeydew book, the chapter number 1, the best Christmas present in the world. So now we are going to start the reading of this chapter and we are going to finish as soon as possible. So please be with us, be with me, and as we start reading, I spotted means so. I spotted in a junk shop in Bridport a roll top desk. I यहाँ पर कौन है? नरेटर ऑफ द स्टोरी, मिचेल मोरपुरगो। और उसने एक जंक शॉप मतलब कबाड़ की शॉप में एक छोटा सा रोल टॉप डेस्क, एक टेबल देखा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक। और जो वहाँ पर जो कबाड़ी था उस कबाड़ी ने कहा कि ये जो टेबल है ये टेबल 19वीं सदी का है और ओक के पेड़ का बना हुआ है, मतलब ओक के पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक टेबल की ज़रूरत थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन टेबल जो ओक के बने होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे मिल रहे थे। This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. उस टेबल की हालत के बारे में बताया है। उस टेबल पे जो एक टांग थी उसकी वो थोड़ी सी कमज़ोर जोड़ी हुई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मजबूती से नहीं जोड़ी हुई थी। और उसके ऊपर जले हुए मार्क्स थे, स्कॉर्च मार्क्स मतलब जले हुए के निशान थे एक तरफ। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये इसके लिए तो ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। आई मतलब कौन? वो लेखक। लेखक ने सोचा कि वो उसे ठीक कर लेगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। हाँ, ऐसे टेबल को लेना एक तरह का रिस्क है, एक तरह का चैलेंज है, लेकिन मजबूरी थी, उसको ज़रूरत थी तो उसको लेना ही था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। वो अपने काम करने वाले स्थल पर ले आता है उसे, और गैराज के पीछे था वो। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस की इवनिंग थी, यानी 24 दिसंबर की बात हो रही है। 24 दिसंबर थी और उस दिन वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, यानी उसको ठीक, टेबल को ठीक करना शुरू कर दिया उसने। आई रिमूव द रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने उस रोल टॉप को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर दिया, उसके जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको हटा दिया, खींच कर निकाल दिया, पुल आउट द ड्रॉर्स। और उसको क्या किया, उसके ड्रॉर्स को खींचा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो आपने देखा होगा कि आपके टेबल पे जो क्या लगी होती है, जो ऊपर सनमाइका लगी होती है, वो सनमाइका क्या होती है, हर जगह से उड़ चुकी थी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ हम देखेंगे लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा लग रहा था कि वो उस पर ज़्यादा पानी गिरने के कारण वो सनमाइका खराब हो चुकी है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। कि ऐसा लग रहा था कि आग और पानी दोनों की वजह से इस टेबल की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फास्ट। जो सबसे नीचे वाला जो ड्रॉअर था, दराज थी, वो बहुत ज़्यादा कसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने यानी कौन? लेखक ने अपनी पूरी कोशिश की कि उसको कस के निकाल सके, मतलब किसी तरीके से उस ड्रॉअर को खींच सके। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। और आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत, ब्रूट फोर्स मतलब पूरी ताकत को यूज़ किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद वन साइड माई फीस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील शैलो स्पेस अंडरनीथ। और जैसे ही उसने उसको खींचते ही एक छोटी सी जगह उसे, पतली सी शैलो
जगह उसे नज़र आई वहाँ पर, उसके नीचे अंडरनीथ, उसके नीचे अ सीक्रेट ड्रॉअर, यानी ड्रॉअर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉअर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ रखा हुआ। आई रीच इन, मैं उस तक पहुँचा। मैं कौन है यहाँ पर? आई स्टैंड्स फॉर द अदर। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। अंदर जैसे उसके पास पहुंचा, वहाँ पे एक छोटा सा काले कलर का टिन बॉक्स था, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। उसके अंदर क्या था? एक छोटा सा नोट पेपर था और सेलो टेप से, सेलो टेप यानी वो ट्रांसपेरेंट वाली टेप उसके ऊपर चिपकी हुई थी और उसको छुपा रखा। एंड रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा हुआ था इन अ शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग मतलब घसीट लिपि में लिखा हुआ था। ओके, शेकी हैंड राइटिंग है, शेकी हैंड राइटिंग। ये लेटर था, ये एक लेटर था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 की बात है ये, और जनवरी 25 की उस दिन का ये लेटर था। उस दिन लेटर मिला था ये। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि इस लेटर को मेरे साथ ही क्या दिया जाए? दफना दिया जाए। जैसे कि कई अपने मौत के बाद अलग अलग तरीके होते हैं अंतिम संस्कार के, जिसमें से ये संस्कार है कि कई लोग क्या करते हैं? ज़मीन में दफनाए जाते हैं। तो कि इस लेटर को भी मेरे साथ ज़मीन में दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग मी टू ओपन द बॉक्स। उसको पता लगा, यानी लेखक ने कहा कि हालांकि ये अच्छी बात नहीं है किसी की सीक्रेट चीज़ को हमें खोलना और उस बॉक्स को देखना, लेकिन बट क्यूरियोसिटी, लेकिन उसके अंदर की जो जानने की इच्छा है, फॉर द बेटर ऑफ द स्क्रपल्स। उसने स्क्रपल्स का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। मेरे दिमाग, यानी उसका दिमाग तो कह रहा था कि ये सही बात नहीं है किसी की चीज़ को, किसी के लेटर को पढ़ना, लेकिन उसकी जो जानने की इच्छा है वो ज़्यादा प्रभावी थी। इसीलिए जो जानने की इच्छा थी, उस जानने की इच्छा के कारण उसने क्या किया? इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उसके उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और जो एड्रेस पे लिखा हुआ था वो था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ये एक एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और उस लेटर को खोला गया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और ये पेंसिल से लिखा गया था लेटर, और सबसे ऊपर डेट लिखी हुई थी, वो थी दिसंबर 26, 1914। 26 दिसंबर 1914 की डेट लिखी हुई थी। लेटर में जो लिखा हुआ था वो चेक करेंगे। क्या लेटर में लिखा हुआ था? डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कोनी, कोनी मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन की वाइफ कोनी मैकफर्सन। आई राइट टू यू अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। उसने कहा कि ये जो लेटर लिख रहा हूँ, इस लेटर को लिखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूँ उससे आपको, उसको जानकर आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंचेस, ये ट्रेंचेज वर्ड से हमें पता लगता है कि जो जिम मैकफर्सन था वो एक फौजी था, और ये लेटर है वो एक युद्ध के मैदान से लिखा गया है। ट्रेंचेज वर्ड से हमें यहाँ पर स्टोरी के अंदर पता लगा था कि वो वहाँ कहाँ खड़ा था? युद्ध के मैदान में खड़ा था, और वहाँ पर ट्रेंचेज यानी वो जगह जिसको बंकर्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर छुपकर वो बंदूक से वार करते हैं, बंदूक से गोलियाँ चलाते हैं। सो क्रिसमस मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग यानी क्रिसमस मॉर्निंग, 26 दिसंबर को लेटर लिखा गया था, तो 25th मॉर्निंग क्या हो गई? क्रिसमस की मॉर्निंग। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यानी वो सुबह बिल्कुल शांत थी। एज ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी शानदार सुबह थी, ऐसी सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा, और वो उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, बहुत ज़्यादा कोहरा भी था,
ये वैसी ही एक मॉर्निंग थी जैसे कि आमतौर पर एक क्रिसमस मॉर्निंग हुआ करती होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। और हम यूँ कह सकते हैं कि हम इस लायक थे, मैं इस लायक हूँ तुम्हें बताने के कि हमने इस मॉर्निंग को जिया है। बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू सी, लेकिन जो सच्चाई है उसको मुझे बताते हुए हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इज़ दैट अ फ्रेड्स बिगेन इट। इस शानदार सुबह का जो श्रेय जाता है, शानदार सुबह को शुरुआत करने का जो क्रेडिट है वो जाता है एक जर्मन को। यानी वो काम, जो अच्छा काम था वो मैंने शुरू नहीं किया, किसी और ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। सामने की तरफ एक आदमी क्या कर रहा था, सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। Then they were calling out to us from across no man's land। और फिर पता लगा कि वो जो बीच में थोड़ी सी जगह हुआ करती है, नो मैंस लैंड, जहाँ पर कोई आदमी नहीं खड़ा होता। युद्ध में युद्ध की एक अपनी क्राइटेरिया होता है, कहाँ खड़ा होना है, कहाँ जाना है। तो एक नो मैंस लैंड था, वहाँ पर वो आदमी खड़ा था और वहाँ से चिल्ला रहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी, यहाँ पर जो टॉमी है एक कॉमन नेम है किसी भी इंग्लिशमैन का। इंग्लिशमैन यानी ब्रिटिशर्स का एक कॉमन नेम है टॉमी। सो फ्रिट्ज एक जर्मन नेम है और टॉमी एक अमेरिकन नेम है। सो यानी हमें क्या पता लगा कि जो वॉर है वो किसके बीच में है, जर्मन्स के बीच में और उनके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी, एक वॉर हो रही थी और दोनों ही अब किस 25 दिसंबर को एक दूसरे को विश कर रहे हैं। सो व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। जब हमें बहुत हैरानी हुई सुनकर, तो लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोगों ने बोला, सेम टू यू फ्रेंड्स। सभी ने उसे भी कहा कि आपको भी क्रिसमस की बधाई। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मैंने सोचा जैसा है वैसा ही सही, चलो। वी ऑल डिड, हम सब ने उन्हें बधाई दी। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag। लेकिन हमने देखा कि उनमें से एक और आदमी बाहर आया, उसने ग्रे कोट पहन रखा था और वाइट फ्लैग लेके बाहर आया। डोंट शूट फ्लैग्स, LADS, लैड्स। लैड्स का मतलब होता है लड़के, जवान लड़के। तो डोंट शूट लैड्स कि लड़कों गोली मारने की जरूरत नहीं है। Someone shouted, किसी ने चिल्लाया, and no one did, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं। Then there was another fritz on the parapet, और हमारे आंखों के सामने, पैरापेट यानी हमारे आंखों के सामने एक और फ्रिट्स, एक और जर्मन आदमी सामने आया। And another, और एक और, keep your heads down, अपने सर झुका के रखो यानी छुप के रहो थोड़ा सा। I told the man it's a trick but it wasn't। मैंने अपने लोगों से कहा कि ये हो सकता है कि ये कोई चालाकी हो, लेकिन वास्तव में ये कोई चालाकी नहीं थी।